दोस्तों घर बनाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन बहुत लोग बिना सही जानकारी और प्लानिंग के घर बनाना शुरू कर देते हैं और बाद में उन्हें पैसों से लेकर क्वालिटी तक कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको घर बनाने का पूरा प्रोसेस शुरू से आखिर तक आसान भाषा में बताऊंगा, ताकि अगर आप भविष्य में घर बनाना चाहो तो आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। दोस्तों सबसे पहले आता है प्लाट का चुनाव। प्लाट लेते समय सिर्फ सस्ती ज़मीन देखकर फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि वहाँ की सड़क, पानी की निकासी, बिजली, सीवर लाइन, मिट्टी की गुणवत्ता भी जांचनी चाहिए। अगर अभी आपके पास गाड़ी नहीं है, तब भी भविष्य को ध्यान में रखकर पार्किंग की जगह ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि बाद में यही चीज़ें बहुत काम आती हैं। इसके बाद आता है बजट प्लानिंग का काम। बहुत लोग बिना सही बजट बनाए घर बनाना शुरू कर देते हैं और बीच में ही पैसा खत्म हो जाता है। इसीलिए पहले से ही तय कर लेना चाहिए कि कितने कमरे बनाने हैं, कितनी मंजिल बनानी है और साधारण काम करवाना है या शानदार फिनिशिंग करवानी है। साथ ही हमेशा कुल बजट से थोड़ा अतिरिक्त पैसा अलग रखना चाहिए, क्योंकि निर्माण कार्य में अतिरिक्त खर्च लगभग तय होता है। इसके बाद घर का नक्शा तैयार किया जाता है। एक अच्छा आर्किटेक्ट या इंजीनियर घर को मजबूत और सुंदर बनाने में बहुत मदद करता है। दोस्तों नक्शा बनवाते समय रोशनी, हवा, कमरों की सही व्यवस्था, सीढ़ियों की सुविधा और भविष्य में ऊपर मंजिल बनाने की योजना का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद मिट्टी की जांच और साइट की मार्किंग होती है। मिट्टी की जांच से पता चलता है जमीन कितनी वजन सह सकती है और फिर उसी हिसाब से निर्माण शुरू किया जाता है। इसके बाद नींव की खुदाई शुरू होती है, जिसे फाउंडेशन कहते हैं। यही घर की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो भविष्य में पूरा घर कमजोर पड़ सकता है। खुदाई करते समय गहराई और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद फुटिंग और फाउंडेशन का काम होता है, जहां सरिया और कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। इस समय कभी भी घटिया सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही घर की असली मजबूती तय करता है। कंक्रीट डालते समय वाइब्रेटर मशीन का उपयोग जरूर करना चाहिए, ताकि कंक्रीट मजबूत बने और उसके अंदर हवा ना रह जाए। इसके बाद कॉलम और प्लिंथ बीम बनाई जाती है, जो पूरे घर को सहारा देती है। अगर भविष्य में ऊपर मंजिल बनानी हो तो शुरुआत से ही मजबूत कॉलम डिजाइन कर रखना चाहिए। इसके बाद बैक फिलिंग और डैम्प प्रूफिंग की जाती है, जिससे जमीन की नमी दीवारों में ना आए। बहुत लोग इस काम को नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में दीवारों में सीलन आने लगती है। इसके बाद दीवारें बनाई जाती हैं, जहां अच्छी गुणवत्ता की ईंट और सही सीमेंट का अनुपात बहुत जरूरी होता है। साथ ही निर्माण के दौरान समय समय पर पानी देना यानी क्योरिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। फिर छत की ढलाई का काम होता है, जहां सरिया बांधना, शटरिंग और कंक्रीट डालना बहुत सावधानी से किया जाता है। छत डालने के बाद कम से कम 14 दिन तक सही तरीके से पानी देना चाहिए, ताकि छत मजबूत बने। इसके बाद बिजली और प्लम्बिंग का काम होता है। दोस्तों स्विच बोर्ड, पाइपलाइन, पानी की निकासी और बाथरूम की फिटिंग की योजना पहले से ही बना लेनी चाहिए, ताकि बाद में तोड़फोड़ ना करनी पड़े। इसके बाद प्लास्टर किया जाता है, जिससे दीवारें चिकनी और मजबूत बनती हैं। फिर फर्श और टाइल लगाने का काम होता है, जहां अच्छी गुणवत्ता और कम फिसलने वाली टाइल्स का चुनाव करना चाहिए। इसके बाद दरवाजे, खिड़कियां, पुट्टी और पेंट का काम होता है। दोस्तों हल्के रंग घर को बड़ा और ज़्यादा रोशनी वाला दिखाते हैं। आखिर में बाथरूम फिटिंग, रसोई रेलिंग, लाइट और बाकी फिनिशिंग का काम पूरा होता है और फिर आपका सपनों का घर तैयार हो जाता है। लेकिन घर बनाते समय कुछ गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए, जैसे घटिया सामग्री का इस्तेमाल करना, सही तरीके से क्योरिंग ना करना, वाटर प्रूफिंग को छोड़ देना और इंजीनियर की सलाह को नज़रअंदाज कर देना। दोस्तों ये छोटी गलतियां भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान कर सकती हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं फाउंडेशन, बीम, कॉलम, छत की मोटाई और घर बनाने के बजट जैसे विषयों पर और भी विस्तार से वीडियो बनाऊं, तो कमेंट ज़रूर करना। अगर इस वीडियो पर अच्छे लाइक्स आए तो मैं घर निर्माण की पूरी सीरीज लेकर आऊँगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।